आज के इस वीडियो में फिर से बात करेंगे फेज 2 के रिव्यू के बारे में, जो कि 3SC कानपुर का है। मैंने एक वीडियो आपको 3SC कानपुर का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जो कि रिव्यू के बारे में था। और इस वीडियो में हम जानेंगे जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है जीडी में, जिसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है फेज 2 में, उससे जानेंगे कि वहाँ पर बेसिकली आपके ग्रुप डिस्कशन में ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस हिसाब से आपको जज कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रिव्यू है, भाई ने शेयर किया है। तो आइए देखते हैं। और देखिए, रिव्यू देखने से आपको क्या होता है ना, आप मतलब आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे वहाँ पर आपको करना है, कैसे चीज़ें आपको हैंडल करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इनसे कल पूछा था कि भाई सिलेक्शन हो गया है, उन्होंने बताया हाँ कि सिलेक्शन हो चुका है और 180 के अराउंड रिपोर्टिंग थी। फिर वहाँ पर 8 से 10 एब्सेंट हो गए हैं और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद चेस्ट नंबर वहाँ पर मिला गया है। जब आप वहाँ पर जाएंगे, डॉक्यूमेंट आपका चेक होगा, उसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा और उसके बाद हुआ है कदम ताल। और फिर सब कुछ बताया गया है एक्सरसाइज के बारे में, आपको सारा कुछ वहाँ पे गाइड किया जाता है। आप जो भी एक्सरसाइज में अपीयर होने वाले होते हैं तो सारा आपको गाइड किया जाता है। और फिर बता रहे हैं कि जिसने नहीं कर पाए हैं सारी एक्सरसाइज, जो अच्छे से नहीं कर पाए हैं, उसको दोबारा भी चांस दिया जा रहा है। ये मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता दिया था, कैंडिडेट ने जो बताया था। और उसके बाद है कि फिजिकल में लगभग 7 से 8 लड़के यहाँ पर आउट हो गए हैं। तो उसके बाद हमारा हुआ है SRT और DFT का मैंने नीचे पूछा है, और DFT इस बार नहीं हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है। और SRT में 2 लड़के जो है वहाँ से आउट हो गए हैं। और फिर फॉर्म वगैरह भरवाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है। और उसके बाद हमारा GD के लिए बताया गया है 3 बैच के बाद, मतलब लगभग 3 बैच के बाद GD है। 4th बैच हमारा था, मतलब इनका 4th नंबर पे जो इनका बैच बना था 15-15 लड़कों का, उसमें इनका GD हुआ था। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि जी, मैंने पूछा था GD में क्या सीन चल रहा है, कैसे वहाँ पर क्या करना है। तो भाई ने बताया है, उसके बाद उन्होंने बताया कि GD वाले सर ने अच्छे से सब कुछ बोल दिया था कि कैसे क्या करना है, फैमिली के बारे में नहीं बताना है और कुछ अपने बारे में इंट्रो में बताना है। और कभी कहीं अटक रहे हो इंग्लिश में, मतलब इसके आगे देखते हैं क्या बताया है। 1-2 वर्ड्स अगर हिंदी में चल जाएंगे और कहीं आप इंग्लिश में स्टक हो रहे हैं तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप इंग्लिश में अगर अटक रहे हैं तो 1-2 वर्ड हिंदी में चल जाएंगे। और वहाँ पर आपको फैमिली के बारे में कम बताना है और अपने बारे में ज़्यादा फोकस करना है, इंट्रो की बात करें तो। और उसके बाद भाई ने जो बताया है कि और टॉपिक पर ही बोलना है, बाहर का ज़्यादा कुछ नहीं उल्टा सीधा बोलना है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि लड़कों को गलती नहीं करनी है, हम सबको टॉपिक पे स्टक रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आपको टॉपिक पर चिपके रहना है, टॉपिक से रिलेवेंट ही बात करनी है वहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन में। और पहले कैंडिडेट ने भी, कानपुर का था, उसने भी भाई यही बताया है कि टॉपिक पर बोलने से ज़्यादा अच्छा सिलेक्शन है आपका। और उसके बाद है टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। वहाँ पर आपको GD करवा रहे हैं तो आप फालतू का बोलेंगे तो उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा, और वो भी नहीं चाहते हैं कि फोकट का सुने, जो रेलेवेंट बातें ना हो टॉपिक से रिलेटेड। और फिर मैंने टॉपिक पूछे थे, टॉपिक थे हमारे जॉइंट फैमिली। दोस्तों, ये टॉपिक जो भी आपके सामने आ रहे हैं उनको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा आपने, तो वहाँ पर आप ज्वाइन जरूर हो जाइए, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह होती हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये टॉपिक हमारे यहाँ है जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, को एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आया है और गवर्नमेंट जॉब के वर्सेस में था। तो ये मतलब 3 ही टॉपिक थे जनरली जो मुझे सुनने को मिले हैं। और ये टॉपिक हर जगह रहे, एक रिमिक्सिंग ऑफ म्यूजिक, तो जनरली एक सेंटर पर 3 से 4 टॉपिक आराम से ओपन हो जाते हैं। तो ये टॉपिक आप जाने से पहले, अगर आप कानपुर में जा रहे हैं या कहीं किसी भी SC पर जा रहे हैं, तो इन टॉपिक पर एक बार नज़र ज़रूर मार लीजिएगा, हो सकता है ये आपके में भी देखने को मिल जाए। और देखिए, कल तो रिमिक्सिंग म्यूजिक और को एजुकेशन तो हर जगह लगभग पूछा गया है, आप सभी देख भी सकते होंगे। तो उसके आगे हम बात करते हैं कि मैंने पूछा था भाई GD में क्या, कैसे क्या करना है, GD में सब क्या करना है। तो बताया है भाई ने, वो सब सर जो है वहाँ पर सब बता देंगे। मतलब आई कांटेक्ट रखना सबसे ये इम्पॉर्टेंट बात है। आप जब डिस्कशन कर रहे हैं तो सबकी तरफ आई कांटेक्ट बना के रखिए, सबको देखते रहिए, और अच्छे पॉइंट्स इंट्रोडक्शन के साथ ही बोलना है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ अच्छे पॉइंट जो है आपको टॉपिक के रेलिवेंट लगते हैं, तो उनको आप ग्रुप डिस्कशन के स्टार्टिंग में ही रख दीजिएगा, जिससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए। और उसके आगे उन्होंने बताया है कि मैंने पूछा था कि कितने लड़के सिलेक्ट हुए हैं, फिर सबको बाद में आउट किया, मतलब आउट किया एक साथ तो कोई आइडिया नहीं,
बंदे अच्छे हैं तो कम बाहर हुए, मतलब आपका अगर ग्रुप डिस्कशन अच्छा है, ग्रुप आपका अच्छा लड़के हैं, अच्छा सा बोल रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और देखो दोस्तों, जो मेडिकल कानपुर वालों का है वो जनरली दो जगह जाता है, या तो बरेली जाता है, कई केसेस में इलाहाबाद भी रेफ़र करते हैं, एयरफोर्स स्टेशन इलाहाबाद, और कानपुर में ज़्यादातर 90% कानपुर का मेडिकल कानपुर में ही होता है। तो भाई का मेडिकल जो है कानपुर में है। और मैंने पूछा था भाई डीएफटी का भी पूछ लिया था, अभी 12th का एडमिट कार्ड भी पूछ लिया है, भाई ने बताया नहीं ले जाना है, डीएफटी नहीं हुआ है आपका। और 3 फरवरी को भाई का जो है मेडिकल है। और पुशअप में कानपुर में आप डरने की ज़रूरत नहीं है, दोनों कैंडिडेट ने यही बताया कि 3 से 4 सेकंड मैक्सिमम आपका होल्ड हो रहा है, तो यहाँ पर कोई पुशअप में डरने की बात नहीं है। तो मैंने वो पूछा था लास्ट में, ऑफिसर ने मौका दिया है अगर कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउट आता है इसके रिगार्डिंग, कमेंट में कल के वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन थे इसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे मौका दिया है समराइज़ करने का, और भाई ने डिस्कशन में केवल एक बार बोला था, उसके बाद समराइज़ करने का मौका मिला और भाई सिलेक्ट हो गए। तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। आपको अच्छा बोलना है और समराइज़ करने का, अगर आपको ऑफिसर को लगेगा कि ये लड़का बोलने वाला है और इसने कम बोला है, तो आपको एक मौका मिलेगा और आप उस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने मत देना, उसमें जो बोलना ज़रूर है आपको। तो ये समराइज़ करने का भाई को मौका मिला है। और मैंने पूछा था डीएफटी नहीं हुआ है इस बार, और मैंने भाई को कांग्रेस बोला है और इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो उन्होंने बताया कि भाई, मैंने पूछा था कि 12th का एडमिट कार्ड ले जाना है क्या, तो 12th के एडमिट कार्ड की कोई भी नीड नहीं है, वहाँ पर पूछा भी नहीं जा रहा। तो दोस्तों मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हैं, तो आप सभी समझ लीजिए कि 12th के एडमिट कार्ड की कोई भी नीड नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से ऐसे जाइए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये कानपुर का दूसरा रिव्यू था, और अर्न सेंटर का रिव्यू भी आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू। तो आज सुबह ही मैंने अभी दिल्ली का रिव्यू डाला है, तो आप सभी वहाँ उस रिव्यू को भी देख लिया करिए, उससे आपको टॉपिक पता चल जाएंगे। क्योंकि कहीं कहीं ग्रुप डिस्कशन अब एक दिन में हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि कैसा ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। हो सकता है दूसरे 2-4 दिन बाद सीन बदल जाए, ज़्यादा आउट करने लगे या ज़्यादा सिलेक्शन करने लगी। तो आप बने रहिए, रिव्यू देखते रहिए, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।